हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज ये जो है परसेंटेज का मुझे लग रहा है कि ये और इसके बाद एक और वीडियो होगा, उसके बाद से परसेंटेज पूरा 110% समाप्त हो जाएगा। देखिए, तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने तरीके से 100% दे रहा हूँ। आप भी अपना 100% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आपको 110% अपना देना ही होगा। यदि आप नहीं देंगे तो समझ लीजिएगा कि वही हो जाएगा हाल कि ठेका में ना पहली बार आपको जाना पड़ेगा और ठेकेदार आपको खटाएगा। ये बड़ा अभी इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है। और उसके बाद से डस 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 में बोल दे रहा हूँ, बाकी आप समझ लेना, वहां से कंप्लीट कर लेना। मैं आधा ही बोल रहा हूँ कि नहीं पढ़ेंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो ठेका में जाना पड़ेगा और ठेकेदार आपसे ज्यादा काम करवाएगा, यानी क्या खटवाएगा ज्यादा। और उसके बाद से डस डस डस, तो आप समझ लीजिएगा कि आई बनी ठेका में पहली बार, अब मत खटवाई ठेकेदार साहब। तो आइएगा सवाल पे हम लोग देखते हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए देखते हैं। सारी चीजें जो आप देखते हैं वो भी मैं देखता हूँ, सामान्य जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ। कोई विशेष आदमी नहीं हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि अरे भोजपुरी नहीं जानता, ये नहीं जानता, इंस्टा नहीं चलाता, वो नहीं चलाता। सब सामान्य हैं, सारी चीजें सामान्य चल रहा है। सब कुछ जो आपके यहाँ पहुंचता होगा वो मेरे यहाँ भी आता है। समझ रहे हैं ना? तो आप समझदार हैं, सब कुछ जानते ही होंगे, लेकिन वो सब छोड़ा जाए। अभी प्यार मोहब्बत की बातें छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? जो लोग नए होंगे चैनल को जरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने जो लोग होंगे थोड़ा शेयर वगैरह कर दीजिए, ठीक है? आइएगा जरा देखते हैं, 1000 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करवाइए, उसके बाद से देखिएगा प्यार दुलार और थोड़ा सा हम लोग दिखाएंगे। रवि के वेतन में इसके पहले तक हो चुका है। रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई। उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था? आप चाहे जैसे मन है वैसे कर लीजिए। पहले रवि का वेतन कितना था? 100 था। फिर 50% की कमी, यानी 50 की कमी हो गई तो 50 हो गया होगा। और फिर कह रहा है कि 50 की अब वृद्धि हुई, यानी 50 था, अब 50 की वृद्धि हो गई, यानी अब कितना हो गया होगा? 150 हो गया होगा। 50 दूना ये काटेंगे तो 75। आप चाहे जैसे काट लो, नहीं यही आंसर नहीं है। वो कह रहा है कि अब इससे ये कितना कम है, तो कितना कम है? तो 25 कम है। और 100 पर 25 की कमी, तो यही 25% आपका आंसर है। आप यहाँ पे चाहेंगे ना तो इसका 50% बोल रहा था तो डायरेक्ट आप 25 जोड़ सकते थे, क्योंकि 50 का या किसी भी चीज का 25% निकालना मतलब उसका, सॉरी 50% निकालना का मतलब ये है कि उसका आधा निकालना है। तो इसका आधा निकालना था, इसका मतलब है कि 150 ना करके आप सीधे 25 इसमें जोड़ दे तो 75 होता। तो आप चाहेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, 25% दिया है तो 25% इसका आंसर होगा। आप चाहेंगे तो इसी सवाल को x प्लस वाई और प्लस में एक्स वाई बटे में 100 पर भी कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी है। समझ रहे ना? कह रहा है कि 50% की वृद्धि हुई, यही है ना जी, प्लस 50 की कमी हो गई, अब माइनस में ये आपका कितना होगा? 25 हो जाएगा। तो ये से ये कट जाएगा, यही जो 25% बचेगा, नीचे 100 है तो उसकी वजह से 0 कट जाएगा। तो यही वाला जो 25 है ना वो कमी हो गया, माइनस कमी को शो करता है। समझ रहे ना? आपके ऊपर है आप कैसे करेंगे, जिससे जल्दी आप कर लीजिए। तो 94 हो गया। 194 के बाद हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे चलेंगे। आज का दूसरा सवाल यानी 195 पर। ए का वेतन ए है और बी है। ए का वेतन बी से 20% कम है, तो ये अगर 100 होगा तो ये 80 है। तो कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है? तो भाई 20 अधिक है, लेकिन किससे? ए से। अगुड़े में कितना? 100। आज यही सब करना है। तो 1/4 होगा। इतिहास गवाह है, 1/4 को कितना परसेंट बोलते हैं? 25% बोलते हैं। जब जब 20% की कमी होगी ना तब 25% की वृद्धि होगी, ये जरा ध्यान दीजिएगा आप। समझ रहे? पीछे भी मैं कई बार बता चुका हूं। तो आप जरा देखिएगा 25% ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएंगे और आगे चलेंगे। छोटे छोटे सवाल हैं तो देखिए, जो कठिन सवाल है हमने पूरा कर लिया है, मेहनत करके हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, लगभग 200 तक आ गए हैं। अब इसके बाद सब आसानी है। जानते हैं ना कि लंबी शुरुआत में ना कठिन आपको लगता है, जब रम जाते हैं ना, लय में आ जाते हैं तो कुछ भी कठिन नहीं लगता, और ये रियल में आसान भी है। तो आइएगा 195 के बाद हम लोग चलते हैं 196 पर। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो सुनिएगा ए की आय, अच्छा, ये बहुत सारा दिया है, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, यानी हमको सजाना पड़ेगा। मैं पहले पढ़ लेता हूं। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो ए है और बी है, 25% कम है, तो 25% का मतलब 1/4,
तो 20 से ए की आयु बी की आयु से, तो ये 4 है, तो ये कितना होगा 3 होगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जिसकी आयु, ध्यान रहे ए के बारे में बड़ा ही शिकायत हो रहा है कि ए की आयु बी से कम है। अब फिर जिसकी यानी ए की ही, ये रखिएगा याद, ए की है सी से 40% अधिक है, तो यहां पर सी होगा, और 40% का मतलब पूरा दुनिया जानता है जी 2/5 होता है अधिक है। तो अगर ये 5 होगा तो ये वाला 2 अधिक हो जाएगा, 5 पे 2 अधिक 7। सी की आयु, सी की आयु डी की आयु से, अब की बार डी से कह रहा है, डी की आयु से सी की आयु कह रहा है कि 20% क्या है, कम है। तो 20% की वैल्यू जरा देख लेना, 1/5। अगर डी हमारा 5 होगा तो ये हमारा कितना होगा, 4 होगा। अब ये ना रेशियो में चला गया, तो यहाँ पे रेशियो का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर भी रेशियो, और ये तीसरा वाला का रेशियो, यहाँ पर भी रेशियो लगा दीजिए, यहाँ पर भी लगाइए, नहीं भी लगाएंगे कुछ नहीं होगा। हमको सवाल करके फट से निकल जाना, हमको इसको दुल्हन की तरह सजाना नहीं है, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अब देखिएगा, मैं रेड वाले से लिख देता हूँ। अब देखिए 4 के बाद कुछ नहीं है ना, तो 4 4 भरते ही आप जरूर सीखेंगे। यहाँ पर आप 5 भरेंगे, यहाँ पर आप 7 भरेंगे, यहाँ पर 4 भरेंगे, 4 भरेंगे। अब जरा देखिएगा देखिए जो जो कॉमन है उसको कटा दीजिए, ये इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, कटा दिए। यहाँ पे देखिए कितना होगा, 7 तिरिके 21, ये कितना होगा 7 चौका 28, ये कितना होगा 20, और ये कितना होगा 25। पूछा क्या है, अब कह रहा कि ए की आयु सी की आयु से कितना % अधिक है। ए की आयु सी से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। लेकिन किस से 1 अधिक है, तो सी से। सी कितना है, 20 गुणे में 100, 1/20 को 5% ही तो बोलते हैं। 5% जरा देखिएगा कहाँ है, 5% ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो बी पे टिक लगाएंगे। ये रेशियो जिसने पढ़ा होगा ना, रेशियो का बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई कठिन सवाल नहीं है। रेशियो में आप ये चले गए हैं, परसेंटेज की भले बात में बोल दिया है, लेकिन ये मुख्यतः रेशियो का सवाल है। रेशियो जानते हैं कि नहीं, इस पर यह बात डिपेंड करता है। आसान है, सब कुछ आप थोड़ा थोड़ा जानते होंगे या ज्यादा जानते होंगे। बस क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर सवाल को लगाते रहना है, ताकि हमको पता चले कि युद्ध के मैदान में किस तरीके के सवाल आते हैं, एग्जाम में सवाल आते कैसे हैं ये। और रह गई बात, अगर ये सब चीजें पीडीएफ के फॉर्म में यदि आप चाहते हैं, तो आपको एग्जाम्स गैंगवे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बेहतरीन काम एग्जाम्स गैंगवे आपके लिए कर रहा है, तो आप चैनल नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ये आपकी एकदम स्वेच्छा के अनुसार है, कोई दबाव नहीं है, प्यार दुलार की मैं बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं। तो आइएगा 196 के बाद 197 पे चलते हैं। कह रहा है कि संख्या बी की 8 गुनी है। ए बी की तुलना कर रहा है, ए जो है बी, संख्या ए बी की 8 गुनी है, बी से 8 गुना है, ठीक है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से कितना कम है, तो 7 कम है। ए से, जिसमें से लगा होगा वो नीचे रहेगा, प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा होगा। 8/7 को 87 सही, 87 सही 1/2 बोलते हैं क्या, 87 सही जी, 87 सही 1/2% बोलते हैं। याद रखिएगा, आप ये सब जरूर पढ़े होंगे शुरुआत में, जहां भी परसेंटेज जिस भी टीचर से आपने पढ़ा होगा, ये जरूर पढ़े होंगे कि 1/8 को 12.5% बोलते हैं, 1/5 को 20% बोलते हैं, ऐसे वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो है आपका 87.5% होगा, 87.5 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, सी में, तो सी पे टिक लगाएंगे। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, छोटे छोटे सवाल है। कह रहा है कि ए का 15%, ए का 15%, तो लीजिए ए का 15%। कह रहा है कि रेशियो बी का 25%, तो लीजिए 20%। कह रहा है कि बराबर है, समानुपात का मतलब होता है दो अनुपात जब आपस में बराबर हो जाए तो उसे समानुपात बोलते हैं। और ये 4 बिंदी ना समानुपात का चिन्ह है, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा दिया। समानुपात का मतलब होता ही है बराबर, तो ये बराबर है। और कह रहा है कैसे बराबर है, 8/11 के। रेशियो का मतलब भाग होता है, जब रेशियो पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। तो देखिएगा ए 15% लिख देता हूँ, इसे लिखने से कोई फायदा नहीं हुआ मेरे को। बी को इसको लिख देता हूँ 25% लिख देता हूँ, इसको 8/11 लिख देता हूँ। अब जरा देखिएगा, अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस सवाल। ये जय हिंद से जय भारत। ये 5 3 15, 5 5 25। अब देखिएगा 8 5 40, A/B बराबर ये 8 5 40, 11 3 33। पूछा क्या है, ए रेशियो बी बताओ। तो ए रेशियो बी यही तो है, 40/33 कहीं दिया है क्या, जरा आप मुझे बताइएगा। तो आप देखिएगा 40/33 का मतलब
ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी पे। कुछ नहीं करना है भाई, कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है, बस आपको करना है पेन कॉपी उठाना है, समझ रहे हैं ना। 198 के बाद 199 पे आइएगा, कह रहा है 45 यानी 450 का 18%, 450 का 18% बराबर के का कह रहा है कि 30%। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है, कमेंट आप जरूर करिए। कमेंट ही मोटिवेट करेगा कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा, बढ़ने लायक हूं या नहीं, समझ रहे हैं। तो के का मान ज्ञात करिए, बस कुछ नहीं करना है, काट पीट करिए। जय हिंद से जय भारत। 6 3 18, 0 से 0, यहाँ पे 6 होगा, 45 छक्का निकाल देंगे तो हो जाएगा। कितना होगा आपका, देखिएगा 6 5 30 80 24 3 27 270, के की वैल्यू 270 होगा। 270 मुझे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए पे मैं टिक लगाऊंगा, समझ रहे हैं। आइएगा 99 के बाद, कोई बकवास नहीं, सीधे काम। एक संख्या का 12.5% एक अन्य संख्या के 37.5% के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम समझ गए हम। कह रहा है कि एक संख्या मान लीजिए कि x है, इसका 12.5%, 12.5 का मतलब 1/8 बराबर है दूसरी संख्या के 37.5%। 37.5 का मतलब 3/8 होता है, पूरा दुनिया जानती है, नहीं जानते हैं तो आप नोट कर लीजिए। 12.5% को 1/8 बोलते हैं, 37.5% को हम लोग 3/8 बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम इतना होता है। आइएगा पहले पहली दूसरी संख्या हम लोग निकालते हैं, ये से ये कट जाएगा, x और बटे में y बराबर 3:1, तो x y आ गया। तो दोनों को क्या करने पर कह रहा है, घटा दिया जाए, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। वो कह रहा है दोनों को घटाया जाए, तो कह रहा है कि 1428 मिलता है। एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 714। तो आपसे क्या पूछा है हमसे, कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो योग का मतलब x प्लस वाई हमसे पूछा है, x y की वैल्यू कितना है, 4 है, और 4 में 714 से गुणा करो तो 56, और 7 चौक 28, 28 56 देखिए तो कहीं दिया है क्या, 28 56, 28 56 जहां दिया है वहां टिक लगाएंगे। 28 56 ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिख रहा है, तो मैं बी पे टिक लगाऊंगा, 28 56 जी, कोई दिक्कत ना। आगे चला जाए, 200, 200 के बाद 201, यदि किसी संख्या का, कोई संख्या है, कह रहा है कि किसी संख्या का 24% कह रहा है कि 39 के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात करो। कर लो यार, इसमें कौन सा बड़ा तीर मारना है, सुनिएगा। 3 से कटाओ 8 बार में कटेगा, 3 से कटाओ 13 बार में कटेगा। x बराबर कितना होगा 13 00, अब बटे में कितना 8। अब जरा दे दीजिए, भाग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1308, 8 कने 8, यहाँ पर कितना बचेगा 5 0, 8 6 48, 1 16 कहीं है, अरे तो मैं 8 6 48, 2 बचेगा, ऊपर से आएगा 0, तो 8 दूना 16, 162 देखे तो कहीं दिया है 4, और ये 0.5, इसको जब हल करेंगे ना तो x बराबर आएगा, जानते हैं कितना, 162.5, 162.5 देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बस यही तो ज्ञात करना था, इतना आपको करना ही होगा, कोई भी करेगा नहीं तो आप 4 दूना 8 का 4 से कटाते इसको 4 से कटाते तो 25 बार में होता, तो भी आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता, इससे बच नहीं पाएंगे। मेहनत करेंगे तो आसान लगेगा, बस यही होगा, लेकिन बच नहीं पाएंगे। क्यों बचना है, आप कह रहे हैं कि जल में कूद गए हैं, तालाब में कूद गए हैं और पानी से भी बचना है, ऐसा कैसे होगा आप बताओ। यानी आपको तैयारी करना है तो भाई ये सब तो करना ही पड़ेगा ना, जोड़ घटाओ गुणे भाग सब लोग करेंगे। तो आइएगा नेक्स्ट, कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि हुई, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि, बढ़िया सवाल है ये, ताकि प्रतिशत कमी हो जाने चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हुई। सुनिएगा, पहले अगर पेट्रोल 100 रुपया का लगता था तो दाम बढ़ने की वजह से अब 152 रुपया लग रहा है, लेकिन ये आदमी कह रहा है कि हमको 152 नहीं खर्चा करना है, हमको जो एक्स्ट्रा 52 रुपया लग रहा है पहले के हिसाब से उतना नहीं करना है, हमको तो मात्र न 14 रुपया करना है, यानी हाँ हम बस 14 रुपया कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ऐसे हो गया कि भैया जी हम इतना ना करके हम इतने कर पाएंगे बस। तो आप अब इतना कम करोगे तो आप जानो कि कैसे कम करोगे, आप गाड़ी कम चलाना,
तो इतना ही कम करना चाहता है, यानी बस इतना ही वो बढ़ाना, 14, ना कि 52 बढ़ाना चाहता है, 14 बढ़ाना चाहता है। तो कह रहा है ना कि व्यय में खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। तो खपत में कमी करनी होगी, देखिएगा यहां से, सॉरी तीर गलत लगा दिया, उधर से ये तीर लगेगा, सॉरी उधर से तीर लगेगा। कितने की कमी करनी पड़ेगी, तो 8 और 3, 38 की कमी करनी पड़ेगी, लेकिन किस पर, 152 पर, और गुणे में कितना, 100। ये से ये कटता है 4 बार में, ये कटता है 25 बार में, और यही 25% हमारा आंसर है। यानी 25% की कमी कर देगा तो खेल हो जाएगा हमारा उतना, जैसे वो बोल रहा है। तो ये आपका सवाल था, और मैं कह रहा हूं कि जरूर आप जानते होंगे, आपको भी आसान लगता होगा, क्योंकि मुझे आसान लग रहा है, तो जरूर आपको भी आसान लग ही रहा होगा। आइएगा 202 के बाद हम लोग चलेंगे 203 पे। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, ए की ऊंचाई बी से 25% कम है, यानी 75 होगा। ये कह रहा है कि तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने परसेंट है। ए बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने परसेंट अधिक है। तो बी की ऊंचाई अधिक है, कितना अधिक है, तो 25 अधिक है ए की तुलना में। तो जिसकी तुलना किया था वो नीचे रहेगा, गुणे में कितना, 100। आप जानते हैं कि ये एक बटे में 3 होता है, 1/3 का मतलब 33 सही 3 होता है। 33 सही 3% दिया है, नहीं दिया है तो हम 33 पर टिक लगाएंगे। 33 सही 3 नहीं दिया है तो हम 33 पर टिक लगाएंगे, लगभग बोला है तो लगभग 33 होगा। अगर यहाँ पे 5 रहता ना, यहाँ पे 5 रहता ना, यहाँ पे 5 रहता तो हम जो है ना 34 पे चल जाते, लेकिन 34 हाइयो नहीं है, तो 33 पे सीधे टिक लगाएंगे। 203 के बाद 204 पे कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट आ गई, चीनी पहले 100 रुपया अगर होगा तो गिरावट आई तो अब कितना रुपया हो गया, 75 रुपया प्रति केजी हो गया, है ना, 75 रुपया हो गया, गिरावट आ गई, ये हो गया। तो कह रहा है तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बजट पूर्वता रहे। मतलब चीनी का दाम कम हो गया तो ज्यादा चीनी खाएगा, तो कितना चीनी ज्यादा खाएगा, तो आप इधर से देखिएगा 25 ज्यादा खाए, लेकिन किस पर, 75, और गुणे में कितना, 100। तो ये फिर वही कहानी हो जा रहा है, 1 और ये 3, तो इसी को बोलते हैं 33 सही 1/3%, या 3 ऐसे जाता है। तो क्या दिया है, 33 सही 1/3 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा देंगे। सवाल सेम था पिछले जैसा ही, समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल चलते हैं। एक टाइप है ना, तो उसमें एक टाइप का ही सवाल सब दे रखा है। ये एक बढ़िया बात है कि आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट, समझ रहे हैं ना, आप परफेक्ट बनते जाएंगे। तो आइएगा 204 के बाद 205 पे, चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई, तो 25% पे टिक लगा दो यार। अभी तो मैं बोला कि अगर 20 कहेगा तो 25 पे टिक लगाना, 25 कहेगा तो 20 पे टिक लगाना। चाय का कीमत पहले 100 था, कमी हो गया तो अब कितना हो गया, 80। तो कह रहा है कि पुनः वास्तविक मूल्य लाने के लिए 100 तक पहुंचने के लिए 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी, लेकिन किससे अब तुलना कर रहा है, 80 से। 1/4, 1/4 की बात कर रहा है। 1/4 का मतलब दुनिया जानता है कि 1/20 का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब भैया जी 25% होगा। 25% जरा आप देखिएगा कहाँ है। अभी मैं बोला है कि कुछ चीजें तो आपको ऐसे ही ओरल याद रहता है, इसके लिए पेन क्या उठाना है, समझ रहे हैं। तो मैं शुरू में भी बोला था कि कुछ कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। वर्ग याद करो, वर्गमूल याद करो, घन याद करो, घनमूल याद करो। कोई पूछ दिया 33 का वर्ग बताओ तो पता नहीं 10 नवासी आपको आ ही नहीं रहा है। 48 का वर्ग बताओ 23 से 4 आ ही नहीं रहा है। 26 का वर्ग बताओ 676, आपको पता नहीं कैसे करेंगे। 26 में 26 से गुणा करेंगे तो फिर गए काम से आप, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे आप याद करिए, धीरे धीरे करेंगे तो सब हो जाएगा। एक दिन नहीं होगा, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। a माइनस बी का 40% कह रहा है, a माइनस बी का 40%, लीजिए 40% लिख दिया। कह रहा है a प्लस बी के 20% के बराबर है। तो जय हिंद से जय भारत। पूछा क्या है वो बाद में देख लिया जाएगा। ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो 2a माइनस 2b बराबर a होगा और प्लस में b होगा। ये a है मेरे भाई, a है। a इधर आएगा तो a होगा, ये उधर जाएगा तो 3b होगा। a/b अगर देखोगे तो 3:1 होगा। क्या पूछा है, b a के
कितने प्रतिशत के बराबर है। बी मतलब एक के जिसके के या से लगा होगा वो नीचे होगा, अब गुणे में कितना 100, तो यही तो 33 सही 1/3, या इसी को बोलते हैं 33 सही 1/3 बोल लो परसेंट, या इसी को बोल लो 100/3%। तो अब की बार 100/3 दिया है तो लो 100/3 पे टिक लगाते हैं। इन दोनों का मतलब एक है, इतना आप जरूर जानते हो। तो 206 के बाद 207 पे आइएगा। ए बी के 120% के बराबर है। ए जो है ए बी के 120% के बराबर है। तो पहले रुक जाइए, इसको हल कर लीजिए। जय हिंद से जय भारत, ये कटेगा तो कितना होगा 6 होगा, ये कटेगा तो 5 होगा। तो ए बटे बी बराबर 6 अब बटे में 5। तो कह रहा है कि बी कितना है 5 है। ए प्लस बी के कितने परसेंट के बराबर है, ए प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ के, तो ये 11 है और गुणे में कितना 100। अब जरा देखिएगा 55 सही होगा क्या, 55 सही कहीं दे रखा है ना कि हम तोहरा पीरितिया में दिल के दुनिया बसा ले बानी, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा, क्या कर रहा था मैं, दिल के, आइएगा ध्यान दीजिएगा, ये 6 होगा और ये 0 होगा। अब कितनी बार जाएगा 5 बार, तो यहाँ पे कितना होगा 55 होगा, 5 बचेगा, दशमलव लगेगा और 45 सही 5 जी जी जी, समझ रहे हैं ना। तो ये आप यहाँ तक, मैं ना यहाँ तक सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी बीच में आपको एक छोटा सा गाना भी सुना दिया मैं। यहाँ तक जो लोग आए वो कमेंट में बताइएगा कैसे मैं गाना आपको गा के सुना रहा था। यहाँ तक लोग पहुंचते नहीं है, मुझे ज्यादा पता रहता है, इसलिए मैं कंटेंट तो अच्छा देता हूँ, बीच बीच में थोड़ा सा अपने लिए, मैं अपने जैसे खड़ा हूँ ना, तो मुझे भी कुछ चाहिए ना, तो मैं अपना संगीत वो करते रहता हूँ। संगीत से मुझे लगाव, संगीत मतलब प्रेम, समझ लीजिएगा। तो इसलिए अगर जो लोग गाना ये सुने होंगे, अगर अच्छा लगा होगा तो आप जरूर बोलिएगा कि बेहतरीन लगा है, मुझे ये पता चलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं कि नहीं। आइएगा 207 के बाद 208 पे, चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर 20%, 25 नहीं 20% दिया है, 16 से 2/3 होता है। कह रहा है ना कि ये 100 है, तो कह रहा है कि 20% की वृद्धि होने पर उपभोक्ता में कितने, उपभोग में कितने परसेंट की कमी, तो कितने परसेंट की कमी, तो 20 की कमी, लेकिन किस पर 120 गुणे 100, 1/6 इसको बोलते हैं, 1/6 बोलते हैं। 1/6 को ना 16 सही 2/3% बोलते हैं। 16 सही 2/3% देखिए तो कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये छोटे छोटे सवाल है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, 20%, तो 16 सही 2/3% वृद्धि है, तो 100 होगा। अभी तो हुआ पीछे, अगर 100 होगा तो पेट्रोल की कीमत कितना 120, कितने की कमी करे, तो 20 की कमी करे, लेकिन किस पर, 120 गुणे 100। अब इसको आप हल करेंगे तो ये 1/6 होगा, और 1/6 को 16 सही 2/3% बोलते हैं। जरा देख लीजिएगा 16 सही 2/3 कहाँ है, यही आपका आंसर है। इसमें ऑप्शन तो कट गया है, लेकिन 16 सही 2/3 ही आपका आंसर है, समझ रहे हैं। आइएगा 9 के बाद 10 पे चलते हैं। यदि x y की आय से 40% कम है, कह रहा है कि x की आय y से 40% कम है, तो कम कर दिए 40%, तो y की आय x से लगभग कितने, लगभग में पूछा है कितना अधिक है, तो अधिक किससे, x की आय से, तो ये नीचे रहेगा से, तो 40 अधिका है, लेकिन किससे, तो 60 से, और गुणे में कितना, ये करेंगे तो 2 होगा, ये करेंगे तो 3 होगा। 1/3 रहता तो 33 सही 2/3, अगर 2/3 है तो 66 सही ... परसेंट होगा। 66 आप जरा देखिए तो सब में 66 है क्या, ओ करना पड़ेगा कि 66 सही 2/3 होगा इसका, यानी ये होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये मैं करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि धोखा हो रहा है।
ये आपका कितना हो जाएगा 200। अब भागे करना है 3, तो 6 बार जाएगा, 6 18 2 0, फिर 6 बार जाएगा 18 2 दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, 6 बार जाएगा, और ये आपका कितना होगा 18, फिर 2 होगा तो यहाँ पे 7, 66 सही 6 7 होगा, क्योंकि ये 6 आएगा तो 6 से अधिक है तो यहाँ पे 7 बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 210 के बाद 211 नंबर पे कह रहा है कि यदि सचिन की आय सोहन की आय से, एक आदमी सचिन है भाई, एक सचिन है, सचिन और एक सोहन है, सोहन की आय से इतना अधिक है, तो जरा देखिएगा 50/7, अब परसेंटेज का मतलब ये, तो अगर इसकी आय 700 होगी तो इसकी आय 50 अधिक आई यानी 750 होगा। जैसे बोला वैसे मैंने किया, कोई दिक्कत ना। कह रहा है कि तो सोहन की आय, अब देखिएगा बस वही बात कह रहा है, थोड़ा बहुत कटा लेते हैं। ये आपका 15 5 75 और 14 5 70। कह रहा है कि सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितने परसेंट कम है? एक कम है, लेकिन किस से? 15 से गुणे में 100। 1/15 को क्या बोलते हैं? 6 से 2/3। तो 6 से 2/3 को तो ऑप्शन नंबर ए बोलते हैं। अभी तो हुआ, अभी तो हुआ। तो ये आपका आंसर होगा। इसको जब आप करेंगे, आप याद रखिए कुछ, इसको हम लोग बोलते हैं 6 सही 2/3 या 6 सही ये वाला। यही आपका अभी तो किया जस्ट 6 सही ये वाला, पीछे हुआ जस्ट 66 आया था ना, तो इसके बाद 6 7 आ रहा था ना, तो वही मैं कह रहा हूँ। ये 6 6 6 6 6 जाएगा तो इसको 7 आप कर सकते हैं। तो आप आइएगा 1/15 को 6 सही 2/3 बोलते ही है। आइएगा 11 के बाद हम लोग चलेंगे 12 नंबर पे। एक दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे के बराबर होता है? तो एक दिन का मतलब 24 घंटा और 3 घंटे की बात कर रहा है। 1/8 होगा। 1/8 को 12.5% बोलते हैं। देखिए तो आंसर में कहीं 12.5 दिया है। 12.5 का मतलब ये होगा ऑप्शन नंबर डी। तो छोटे छोटे सवाल हैं, कम समय ले रहा है तो हम भी कम समय देंगे। आइएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो 16 सही, 20% कम है तो 25 आंसर होगा। अधिक रहता है तब 16 सही 2/3 होता है। ए है बी है, ए का वेतन बी के वेतन से 20 से कम है, तो कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से, ए से तो ए नीचे रहेगा, कितना अधिक है? तो 20 अधिक है, तो यहाँ 20 गुणे में कितना 100। 1/4 और 1/4 का मतलब 25%। यहीं पर अगर अधिक लिखा रहता ना, ये वाला जो कम लिखा है अधिक लिखा रहता तो 16 से 2/3 होता। पीछे बार बार चीजें आप देख रहे हैं, कुछ चीजें तो मन में दिमाग में केवल बिना पेन उठाए होना ही चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा 213 के बाद 214 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ऐसे में 20% आंसर होगा। ऐसे में एक परिवार अपना खर्च पूर्णतः बनाए रखने के लिए कितने परसेंट की कमी करेगा? तो सुनिएगा, कह रहा है कि 25%। पहले चावल 100 में था तो अब 125 में, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी? 25 की कमी, लेकिन किस पर? 125 गुणे 100। तो ये काटेंगे ना तो 1/5 होगा, अगुड़े में 100। 1/5 को 20% ही बोलते हैं। 20% कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। मैं पहले ही देख के बोल दिया, ये बार बार आ रहा है ना, इसलिए। ऐसा नहीं कोई जादू है मेरे पास, समझ रहे ना? आइएगा भाई मेरे, अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है, अगर यहाँ तक आप आए होंगे, वीडियो बढ़िया लग रहा होगा तो कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते रहिएगा। ओके, आइएगा। कह रहा है कि संख्या ओ एक्स वाई का अनुपात ये है, यदि x का मान z से 20%, एक्स वाई पहले लिख लेते हैं तब सजेगा। x y z है, ये 4 है, ये 5 है, ये बोला है 4 5, ये रेशियो में है। ये कह रहा है कि x का मान z से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब 1/5। अगर ये 5 है, x का मान z से 20% ज्यादा अधिक है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो y का मान z से कितना परसेंट अधिक है? पहले तो तीनों का आपस में रिलेशन बनाओ। तो यहाँ पे आपको गुणा करना होगा 3 से, यहाँ पे करना होगा 2 से, तो यहाँ पर भी करना होगा 3 से, यहाँ पर भी करना होगा 2 से। तो अब देखिएगा, इधर आ जाइएगा जरा, इधर आइएगा जरा जरा, इधर देखिएगा एक्स वाई जेड कितना है बाबू भैया जी? 12। वाई कितना हो जाएगा? 15। अब जेड कितना है? जेड 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 है 10। कह रहा है
कि y का मान z से, तो जिसके से कहेगा वो नीचे रहेगा। कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है, 5 अधिक है, और गुणे में 100, 1/5 का मतलब 1/2, और गुणे 100, 1/2 को 50% बोलते हैं। एकदम आसान सवाल है। 50% का मतलब ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे, बोलिए। कोई दिक्कत नहीं ना? आप कमेंट करिए, 6-7 लोग ही कमेंट कर पाते हैं, वो भी वही बच्चे हैं जो मेरे 1-2 लोगों को छोड़ के वही बच्चे हैं जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं या पढ़ते हैं। तो आप ऐसा मत करिए, प्यार दुलार थोड़ा बना के रखिए। कमेंट वगैरह करेंगे, कमेंट ही मेरा फी है। आप ये कह लीजिए कि मोटिवेट करता है, समझ रहे हैं कि नहीं? बाकी आप समझदार हैं, आप समझते होंगे, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। आइए सवाल को देखते हैं। 215 के बाद 216 पे आइएगा। कह रहा है कि एक विक्रेता 600 में 300 आम खरीदता है। बड़ा बढ़िया खरीदा है जी। 600 रुपया में 300 आम ले लिया है, 300 आम ले लिया है। उसमें से कुछ आम सड़ गए, ठीक है हुआ, और फेंक दिए गए। उसने शेष आमों को 3 रुपया प्रति आम के दर से बेच दिया और 210 रुपए का लाभ कमाया। अब जरा सुनिएगा ना, 210 का लाभ हो गया, इसका मतलब कि इसमें 210 जोड़ेंगे तो 810 होगा। यानी 810 आम को, नहीं 810 रुपया 3 के भाव से, 810 3 के भाव से बेचा तो कितना आम बेचा होगा जरा देख लीजिए, क्योंकि आम का दाम बताया है। तो 27 270 आम ठीक है, ठीक है, आम तो बेचाया है। इसका मतलब है कि 30 गो आम खराब है। तो क्या फेंके गए आमों का प्रतिशत बताइए। 30 गो फेंका, कितने में से, 300 में से, अगुड़े में कितना, 100, 10% आंसर होगा। जरा आप मुझे देख के बताइए कि ऑप्शन में 10% दिया है क्या? कुछ नहीं है यार। आम तो और बढ़िया चीज, आम का सीजन चल रहा है, खाओ मजे में सवाल को हल कर दो, है कि नहीं? आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट का मतलब है 24 के बाद 17 के बाद 17 नंबर पे 16 के बाद। आन्या और बबीता के पास उसकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 80% अधिक कम धनराशि है। 3 लोग हैं, एक तो हमारी बाबू अन्या है और दूसरा बबीता जी हैं। बबीता भाभी है क्या? धोखा हो जाएगा। अब एक कविता जी है, ठीक है। कह रहा है कि कविता की तुलना में ये 20% कम है। अगर ये 100 होगा तो ये 80 होगा, और ये कितना है, कह रहा है कि 28% कम है, तो ये कितना होगा, 72 होगा। ठीक है। तो कह रहा है कि बबीता के पास आन्या की तुलना में आन्या नीचे रहेगी, जिसके तुलना में कहेगा वो नीचे, आन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है। तो कितना कम है, तो 8 कम है, और गुणे में कितना, 100, 10% होगा क्या, 10% कम राशि है। तो 10% पे टिक लगा के, ये तो बस ऐसे दिया है, बस इससे कंपेयर करने के लिए। तो ये आपका कितना कम है, तो 8 कम है, किस पर, 80 पर गुणे में 100। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। छोटे छोटे एकदम सवाल है यार, छोटे छोटे एकदम नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे। 50 लड़कियां और 70 लड़के, 50 लड़कियां हैं, बॉय है और गर्ल है। तो कह रहा है कि 70 लड़के हो गए, 50 लड़कियां हो गई। कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, प्रायोजित किया जाता है 40% लड़कियां, 40% लड़कियां, 40% लड़कियां और 50% लड़के कार्यक्रम में भाग लिए। ये प्लस नहीं है, तो इसका 40% निकालेंगे ना तो कितना होगा, 20 होगा। इसका 40% 20 होगा, और इसका 50% निकालेंगे तो कितना होगा, 35। 50% मतलब आधा, इसका 50% निकाला। तो कह रहा है कक्षा में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल ये हैं लोग 55 लोग, 55 लोग भाग लिए हैं। लेकिन किस में से, 120 में से, अगूड़े में 100, इसी को काटो यार, कटेगा, मुझे तो नहीं लग रहा है। आइएगा 5 और ये कितना, 6, 2 से कटा दिया, तो 5 5 25 के 5, 5 5 25, 2 27, अब भागे में कितना, 6 कर दो यार, क्या करोगे, करना ही पड़ेगा आपको। यहां से देखिए 6 चौके 24, 3 5, 6 6 6 6 6 6 36, 6 6 6 5 30, 45 कह दिया है ना,
6 5 30, देखिए अभी लगभग में भी दे सकता है। और ये 5 है, यहाँ पे 0 बढ़ाइए, 6 8 48। देखिए बस हो गया, इतना परसेंट हुआ ना, तो इसी को हम लोग 46% बोल सकते हैं लगभग में। मैं बोला था कि दशमलव के अगर यहीं तक लेना है तो दशमलव में यहाँ पे 8 है ना, तो इसको 46 समझ लेना। 46 पे टिक लगाइए, 46 इसका आंसर है, समझ रहे हैं, 46%। तो ये बस भाग देना था और कोई इसमें विशेष बात नहीं है। आइएगा अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। नेक्स्ट कह रहा है 219 नंबर, y का 90%, y का 90 और ये रहा परसेंट, कह रहा है कि बराबर है x है, तो x का कितना प्रतिशत y होगा, ऐसा पूछा। जय हिंद से जय भारत। x और y को इधर भेज दीजिएगा तो बटे में y बराबर 9 बटे में 1 हो जाएगा, 9 बटे में 10 हो जाएगा, सॉरी। तो कह रहा है कि x का, जिसका का कहेगा वो नीचे रहेगा, तो x का y कितना परसेंट है, बस यही पूछा है। तो यहां से आप कर दीजिएगा, भाग तो देना ही पड़ेगा आपको। 1000 है और नीचे है 9, 1 9 1 0 1 9 1 0 1 9 1, अब 1 2 3 उतर गया, 0 दशमलव लगाओ, फिर 1, 111 दशमलव, यही आपका आंसर होगा। 111.1 आपका आंसर होगा, जो कि आपका यहां पर मैंने भाग देके दिखाया है। समझ रहे हैं? आप वैसे भी समझ सकते थे कि ये जो है 100 अगर रहता है ना तो 1/9, तो 11 से 1/9 होता है, 1000 पे बढ़ जाएगा 111 होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा 219 के बाद 220 पे चलेंगे। कह रहे हैं कि श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। 25 अधिक है तो 20 पे आंसर लगे। ये आपका श्याम है, सॉरी श्याम है और दिव्या है, दिव्या को डी लिख देता हूं, दिव्या है डी। कह रहा 25% अधिक है, दिव्या के अंकों से, दिव्या से 25% अधिक है, तो कह रहा कि कितने परसेंट श्याम से, कितना कम है, तो 25 कम है, और बटे में कितना 125, गुणे में कितना 100, इसको हल करोगे तो 20% आएगा। मैं बोला हूं कि 25% जब अधिक होगा तो आंसर 20% होगा, तो 20%। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि एक आयत की भुजाओं के माप के दौरान, कर दूं कि नेक्स्ट में चला जाएगा, यहीं तक रहने देता हूं, टाइप है, कुछ नहीं करना है, बहुत लंबे चौड़े सवाल नहीं, सब सवाल आसान है। बने रहिए, जुड़े रहिए, अगले वाले वीडियो में आपको ये सवाल यही से आपको मिलेगा 200। एक और आपका वीडियो बनेगा, थोड़ा लंबा होगा या थोड़ा कम ही समय में हो जाएगा, लेकिन मात्र एक वीडियो बनेगा। मुझे लग रहा है कि 8वां वीडियो है, उसके बाद से परसेंटेज पूरा समाप्त हो गया है। प्यार दुलार अपना बना के रखिएगा, समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा आप लोग वीडियो वॉच नहीं करते हैं अंतिम तक, यही दिक्कत होता है, दुख होता है। और जानते हैं जीवन में दुख है, कष्ट है, परेशानी है, कष्ट में मजा है, मजे में हम है, इसी टाइप का कुछ सिलसिला है। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी चीजें कल नेक्स्ट वीडियो।